अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम को लिखा है एक रोमांटिक पोएट जॉन किट्स ने। और कवि यहाँ पर हमें बताते हैं कि वास्तविक सुंदरता क्या है और कैसे ये हमारे जीने में, इस धरती पे हमारे होने में मदद करती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी चैप्टर और पोएम की वीडियो ऐसे ही आसानी से देख सकें। और अब मैं आपको समझाता हूँ आपकी पूरी पोएम, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कविता की शुरुआती 5 लाइनों में कवि ने क्या समझाया है, पहले इसे समझिए। द पोएट सेज द ब्यूटी स्टेज फॉरएवर। कवि कहता है कि सुंदरता हमेशा रहती है। इट नेवर फीड्स अवे, ये कभी भी मिटती नहीं है। रादर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम, बल्कि समय बीतने के साथ ये बढ़ती जाती है। The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with the passing time. सुंदरता के बारे में जो कवि की अनुभूति है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो ये मानता है कि सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती। Rather it beautifies more and more. उसकी जगह ये बढ़ती और बढ़ती जाती है। For the poet, beauty is like a beautiful cherry tree under whose shade all the creature can sleep peacefully and enjoy good health. सुंदरता के बारे में कवि आगे बताते हुए कहता है कि सुंदरता एक छायादार पेड़ की तरह है, जिसके नीचे सभी जीव शांतिपूर्ण सोते हैं और बेहतर हेल्थ पाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सुंदरता किसी व्यक्ति के शरीर की बात नहीं हो रही। कवि यहाँ पर उस सुंदरता की बात कर रहा है जिसे आप जितना भी देखते जाइए वो बढ़ती जाती है और हमें सुख प्रदान करती जाती है। अगली लाइनों में कवि क्या कहता है उसे समझते हैं। द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी दैट फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव। कवि आगे कहता है कि हर दिन वो सुंदरता ही है जो हमारे अंदर जीने का भाव पैदा करती है। इट इज द ब्यूटी दैट बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव थ्रू देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। आगे कवि कहता है कि ये सुंदरता ही है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा को मजबूत करती है, वरना तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे दुख के पल और निर्दयी लोग रहते हैं। So here the poet want to say that without beauty the earth will be full of the cruel people, sad and gloomy moments. कवि यहाँ पर समझाता है कि अगर ये खूबसूरती ना हो तो क्या होगा। So the poet ये कहता है कि अगर ये सुंदरती ना हो तो ये धरती पूरी तरह से निर्दयी लोगों से, दुखी से और उदास पलों से भरी होगी। It is the beauty that created by God which help us to remove the sadness from our heart. और कवि आगे कहता है ये सुंदरता ही है जो भगवान के द्वारा बनाई गई है और यही हमारे दुखों को हमारे दिल से दूर करने में हमारी मदद करती है। कवि की यहाँ पे लाइनें बार बार जिस सुंदरता का जिक्र कर रही हैं और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रही हैं वो क्या हैं, आइए उनको समझते हैं अगली लाइनों में। Here are the poet describe the beautiful things which are present on earth. और यहाँ पर कवि उन खूबसूरत चीज़ों का जिक्र करता है जो इस धरती पर मौजूद है। These are the sun, moon, trees, flowers. Flowers में daffodils का जिक्र किया गया है। And rivers. ये वो खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको कवि यहाँ पर बताना चाहता है, जिसमें सूर्य है, चांद है, पेड़ है, फूल हैं, नदियाँ हैं। Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creature by the earth. और कवि यहाँ पर बताता है ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक प्रकार का आशीर्वाद है जो हमें प्रदान किया गया है इस धरती के द्वारा, जो सभी जीवों के लिए है। He further described that the trees provide us their shade. आगे वो इन चीज़ों को समझाते हुए कहता है कि जो पेड़ हैं वो हमें छाया प्रदान करते हैं। फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी, जो फूल हैं वो उनकी सुंदरता देते हैं। एंड द रिवर्स विद देयर कूलनेस ड्यूरिंग द हॉट समर, और ये जो नदियां हैं वो अपनी शीतलता प्रदान करती हैं गर्माहट भरे दिनों में, गर्मियों में। ऑल ऑफ दीज आर ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बून फॉर अस। और कहता है ये सारी की सारी चीज़ें जो नेचर से हमें मिली हैं, ये नेचर की सुंदरता हैं, ये हमारे लिए वरदान की तरह। ये सारी चीज़ें अगर एक जगह आपको मिलें जहाँ पर सूर्य की चमचमाती किरणें हो, नदी बह रही हो, उसका ठंडा बहता पानी हो, एक पेड़ की छाया हो और उसके नीचे आप बैठे हो, तो क्या वो पल आपको सुख प्रदान नहीं करेगा? करेगा ना।
उसी सुंदरता की बात कर रहा है कवि यहाँ पर। और ये सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, आपके मन को प्रसन्न रखेगी। जैसे आप एक ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, एक तालाब है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो आपका मन कितना भी दुखी क्यों ना हो, आप जो शीतलता, जो शांत भाव, जो तसल्ली प्राप्त करते हैं, उसी का जिक्र कवि यहाँ पर कर रहा है और उसी सुंदरता की बात कर रहा है। और ये सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। पर इस सुंदरता में रहने से हम अपने दुखों से भी बाहर आ सकते हैं, अपने दुखों पे प्राप्त कर सकते हैं, सुख अनुभव कर सकते हैं। आगे की लाइनों में कवि क्या कहता है उन्हें समझिए। The fragrance of musk blooms along with the all object of beauty that nature provides us, lift the human spirit, filling it with joy and delight. Along with these, the wonderful tales of legendary heroes who lived and died heroically are some things that inspire us to their beauty. यहाँ पर भी कवि अभी भी और सुंदर चीज़ों का जिक्र कर रहा है कि धरती पे उसके अलावा और क्या क्या सुंदर चीज़ें हैं। The beautiful things are the part of the endless fountain of immortal drink that is pouring onto us. The heavens bring directly, meaning that these beautiful things bring internal joy for the soul grandeur that they are everlasting and a gift from heaven to us. लाइनों का मतलब बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ, यहाँ पे देखते जाइए। The poet further carries on with the description of more beautiful things present on earth. और कवि अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए और भी खूबसूरत चीज़ें जो इस धरती पे मौजूद है उनको समझाता है। Such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance. वो बताता है कि जैसे वो सुंदर गुलाब का फूल, वो खिलता हुआ गुलाब जिसकी खुशबू उसकी सुंदरता है। Then they describe the tales of mighty warriors who laid their lives for their country or for humanity. वो उन महान योद्धाओं की कहानियाँ बताता है जो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए या मानवता के लिए न्यौछावर कर गए। ये चीज़ें हैं जो हमें अंदर से सुख प्रदान करती हैं। He says that these beautiful things are gift from God for all of us. और यहाँ पर कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब भगवान का दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए। There are like a nectar given by God to us. ये एक अमृत है जो भगवान ने हमें दिया है। And these are those beauties. और ये सब वही सुंदरता है which are immortal, जो कभी खत्म नहीं होती, and give us a reason to live, और हमें जीने का एक कारण देती है। On this earth, despite having so many sorrows in our life, उन सभी दुखों के बावजूद भी हमें जीने की उम्मीद देती हैं ये सारी सुंदर चीज़ें। तो कवि ने इस कविता के अंदर उन सभी चीज़ों का जिक्र किया है जो सुंदर है, जिसकी वजह से हमें जीने की उम्मीद मिलती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है, दुखों के बावजूद हम उनसे आगे निकलने का हौसला पाते हैं। तो असली सुंदरता क्या है, इस पोएम के जरिए जो पोएट हैं वो आपको समझाना चाहते हैं कि वास्तविक सुंदरता वो नहीं जो समय के साथ खत्म हो जाए। वास्तविक रियल ब्यूटी वही है जो समय के साथ बढ़ती जाए। आप भी इस बात को ध्यान रखिए, जब आप किसी सुंदरता का जिक्र करें तो याद रखिए सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती। वो वस्तु की सुंदरता ऐसी होनी चाहिए जो समय के साथ बढ़ती जाए, ना कि घटती जाए। अब बात करते हैं कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो बन जाता है वो ये है कि किन किन खूबसूरत चीज़ों का उसने यहाँ पर कवि ने जिक्र किया है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताई। सन है, मून है, ट्रीज है, रिवर्स है, फ्लावर्स है और टेल्स ऑफ वॉरियर है जो लास्ट वाले में थी। ठीक है, उसके अलावा कवि यहाँ पर किस प्रकार की सुंदरता की बात कर रहा है, तो एंडलेस जॉय प्रदान करने वाली सुंदरता की बात कर रहा है जो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। सबसे पहले स्टेंजा में पूछ लेता है कि कवि ने सुंदरता को किससे कंपेयर किया है, तो कवि ने सबसे पहले स्टेंजा में उसे एक शेडी ट्री से कंपेयर किया है जिसके नीचे कोई भी क्रिएचर बहुत ही चैन की नींद सो सकता है और बेहतर हेल्थ को प्राप्त कर सकता है। तो ये है आपकी आज की पोएम। उम्मीद करता हूँ कि पोएम बहुत आसानी से कम शब्दों में आपको समझ में आई होगी। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।